हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इस पूरे क्वेश्चन का क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है, यानी मान निकालना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से देखना। अगर आपको पता होगा, देखो हमें तो क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो हम क्या कर लेंगे, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे कि b प्लस सी इक्वल टू, अगर a इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का a हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, a प्लस सी को यहीं छोड़ देता हूँ और हम क्या कहते हैं, b को इधर लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का b, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे कि जो हमारा वो है a प्लस b और ये c सिर्फ लेके आता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस का c। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसी को इक्वेशन को क्या कर सकता हूँ, इन तीनों तरीके से लिख सकता हूँ। अब क्या करूँगा, देखो यहाँ पे ये जैसे मेरा दे रखा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लिखूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हमारे पास ध्यान से देखिएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्या दे रखा है, बी सी, प्लस में फिर दे रखा है c प्लस ए का होल स्क्वायर, अपॉन में सी ए दे रखा है, फिर दे रखा है a प्लस बी का स्क्वायर, अपॉन में ए बी, ठीक है। अब देखो b प्लस सी का होल स्क्वायर दे रखा है, तो b प्लस सी का, देखो यहाँ पे b प्लस सी क्या है मेरा, माइनस का a है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, माइनस a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, अपॉन में बी सी। ध्यान से समझिएगा कि कैसे सॉल्व करना है हमें। उसके बाद देखो प्लस का प्लस आ गया, c प्लस ए, देखो यहाँ पे c प्लस ए दिख रहा है, यहाँ पे c प्लस ए वो क्या है, माइनस का b है, तो यहाँ पे लिख दूंगा माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, सी ए का c आ जाएगा, ठीक है। फिर देखा a प्लस बी कितना देखा, माइनस का c, तो लिख दूंगा माइनस c का स्क्वायर, अपॉन में ए बी कितना है, ए बी का ए बी आ गया। फिर क्या करूँगा, देखो यहाँ पे इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करूँगा, ये जो माइनस ए दे रखा है ना, अब देखो ए बी सी ए और ए बी, इन सब का क्या वो निकालते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बनता है, ये वाला हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा ए बी सी बनेगा, ठीक है। अगर बी सी से अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, देखो पहले तो ये वाला लिख दो, देखो माइनस ए का स्क्वायर क्या होता है, ए ही स्क्वायर होता है, ये माइनस जो है स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया। अब इधर ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें क्या है, यहाँ पे देखो बी सी से अगर ए बी सी को डिवाइड करूँगा तो बी सी तो कट जाएगा, बचेगा ए, तो यहाँ पे लिख दूंगा ए, ठीक है। प्लस का प्लस आ गया यहाँ पे। अब देखो ये सी ए दे रखा है, सी ए से ये वाला काट दूंगा, सी ए कट जाएगा। अब बचा है क्या मेरे पास, बी बचेगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा बी का बी, ठीक है, बी स्क्वायर लिख दूंगा और यहाँ पे b का b आ गया, ठीक है। यहाँ पे फिर लिखूंगा प्लस का प्लस, माइनस सी का स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरा, c का स्क्वायर, फिर आएगा ए बी सी दे रखा है तो बी सी से उड़ जाएगा ये वाला, ठीक है। और बचाएगा कितना में, देखो यहाँ पे बचेगा मेरा c का c, ठीक है। यहाँ पे तो ये हमारा बन के आ जाएगा ए स्क्वायर और ये वाला, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a का क्यूब और ये बन जाएगा b का क्यूब और ये बन जाएगा मेरा c का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे और ये बन जाएगा ए बी सी, क्या बन जाएगा मेरा ए बी सी, ठीक है। और देखो आपको ना पता होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमको पता होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है, 3ab के बराबर होता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के बराबर क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ मैं। तो लिख दूंगा क्या, यहाँ पे इसकी जगह पे 3ab और नीचे तो लिखा था abc लिखा था, abc से abc कट जाएगा तो बचाएगा मेरे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो मेरा जो आंसर होगा, लास्ट वाला जो आंसर होगा वो मेरा कौन सा होगा, मेरा वो आंसर क्या हो जाएगा, मेरा वो वैल्यू आ जाएगी उसकी, क्या कौन सी वाली वैल्यू हो जाएगी, मेरी 3 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने मार्क कर रखा है ये 3 हमारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है यदि x माइनस 3 जो है और x माइनस 1/3 जो है ना, इस पूरी बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब होता है कि ये पूरा सॉल्व हो जाता है, नहीं पूरा कट जाता है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है कि p बराबर क्या है, मेरा r है, इक्वल r है, हमें ये प्रूफ करना है, निश्चित करना है, ठीक है। यहाँ पे अब कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें देखो x माइनस 3 दे रखा है बराबर 0 दे रखा है, तो क्या करोगे, x का देखो ये -3 इधर आएगा तो क्या आएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू तो एक तो होगी मेरी 3, दूसरी क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x माइनस 1/3 इक्वल टू फिर 0 मान लूंगा। अब क्या करूंगा, 1/3 को इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है, 1/3 हो जाएगा। इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो अभी जो x की वैल्यू 3 आई ना, उसको इसमें सॉल्व करेंगे, रखेंगे, पुट करेंगे, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे px² प्लस का 3x प्लस r इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे 3 पुट कर लेंगे। कैसे करें, देखो
ये आ गया। फिर 3 जहाँ पे x लिखा वहाँ 3 पुट करूँगा, r इक्वल टू 0। फिर देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो 9p प्लस 9 प्लस r इक्वल टू 0। यहाँ तो हो गया, तो मेरा पहला इक्वेशन मान लो एक तरह से। फिर इसके बाद क्या करूँगा, देखो यहाँ पे अब मैं पुट करूँगा इसी वाले में, इसी तरह के जो हमारा ये बहुपद है ना, इसी में क्या लिखूँगा, px स्क्वायर प्लस 3x, क्या लिखूँगा 3x प्लस 3r इक्वल टू 0। अब क्या करूँगा, जहाँ पे x लिखा है ना वहाँ पे क्या पुट करूँगा, 1/3 पुट करूँगा, तो 1/3 का स्क्वायर प्लस 3, फिर लिखूँगा 1/3 प्लस r इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे लिखा 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखूँगा यहाँ पे p, ठीक है यहाँ पे, फिर लिखूँगा 9, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, p को 1 से करूँगा तो कितना आएगा, p ही आएगा। इसके बाद क्या करूँगा, देखो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो आएगा मेरे पास 1 आएगा। फिर इसके बाद आएगा r, ठीक है यहाँ पे, अब इक्वल टू आएगा क्या मेरा 0। इसके नीचे 1 मान लेता हूँ, इसके नीचे 1 मान लेता हूँ। अब एलसीएम अगर लेता हूँ, देखो तो 9 ही मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 ही आएगा, 9 की टेबल में 9 1 बराबर में आएगा। 1 को 9 से p से करूँगा कितना आएगा, मेरा p ही आएगा, प्लस 1 को 9 से करूँगा तो 9 ही आएगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 9, ये तो आपको आते ही होगा। 1 के टेबल में 9 9 बार में आता है, 9 को इससे करूँगा किससे, r से, तो 9r हो जाएगा और इक्वल टू 0। इसके नीचे का 1 मान लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस पूरे को अगर 1 से करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास p प्लस, ठीक है 9 प्लस में फिर आएगा मेरा 9r इक्वल टू में 0। ये हो गया मेरा सेकंड वाला, ठीक है। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इसको देखो, ये वाला फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, इन दोनों को इक्वल में रख दो। कैसे रख दो, देखो तो कैसे रखूँगा इक्वल में, देखो 9p लिख दिया। अब 9p लिख दिया, लिखने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे 9p हो गया मेरा। इसके बाद यहाँ पे लिखूँगा मेरा प्लस 9, ठीक है, प्लस का r इक्वल टू में, अभी सेकंड वाला लिखूँगा p प्लस 9 प्लस 9r। देखो क्या क्या कट सकता है, देखो इस 9 से ये 9 कट जाएगा ना। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे 9p लिखा है और ये देखो p अकेला है ना, इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस का p हो जाएगा। और यहाँ पे 9r लिखा हुआ है, 9r, ये वाला जो r है इधर आ जाएगा तो माइनस का r हो जाएगा। दोनों में से 9 में से एक p जाएगा तो बचेगा 8p बचेगा। यहाँ से ये जाएगा कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा 8r बचेगा, 8 से 8 कट जाएगा। तो देखो तो मेरा आंसर कितना आएगा, p इक्वल टू में r आएगा। तो देखो यहाँ तक मैंने जो पूरा सॉल्व करा है ना, तो आपका जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है, आपका पूरा आपकी वैल्यू आ रही है p इक्वल टू, यानी p इक्वल टू क्या आ रही है, r आ रही है, जो आपको प्रूव करना था। आपको यही तो प्रूव करना था ना। तो अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। हमें निकालना है x का मान, ठीक है। हमें वैल्यू दे रखी है, ये पूरी वैल्यू दे रखी है जिसपे क्यूब है, ठीक है यहाँ पे। तो जब भी इस तरह का केस आता है, सबसे पहले क्या करोगे, देखो यहाँ पे एक होता है यदि, क्या लिखूंगा, यदि क्या होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, ठीक है, तब क्या होगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है, 3xyz के इक्वल होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं ये जो अंदर दे रखा है वैल्यू, ये वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है, इसे मैं मान लूँगा क्या, पहले वाले को मान लेता हूँ x, दूसरे वाले को y, तीसरे वाले को z मान लेता हूँ, ठीक है। अगर इन तीनों को जोड़ कर कितना आता है, 0 आता है, तो अब हम ये वाला केस इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा मैं, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 9/10 है, तो लिख दूंगा 9/10। फिर क्या प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा दूंगा। फिर लिखूंगा 2/5 y की वैल्यू है, फिर माइनस का 1/2, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूँगा, देखो 10 5 2 कितना आएगा, एलसीएम आएगा 10 ही आता है, आपको पता ही है, ये तो आता ही होगा आपको। 10 के टेबल में 10 आता है एक बार में, एक को 9 से करूँगा कितना आएगा, 9 ही आएगा। 5 के टेबल में 10 2 टाइम में आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, 4 आएगा। और 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में, 5 के टेबल में 1 बार में कितना आएगा, 5 ही आएगा। इसके इक्वल में 0 मानूंगा, ठीक है। इसके बाद देखो 9 हो गया, माइनस 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 प्लस, तो 9 ही आएगा, इक्वल टू 10 हो गया, इक्वल टू 0। तो अगर मान लो यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा, इससे डिवाइड करूँगा कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो एक अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x का क्यूब प्लस y का क्यूब लिखा है ना, इसमें हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे x की जगह पे लिखेंगे वही वाला 9/10 का क्यूब, और y की जगह पे क्या लिखेंगे 2/5, माइनस में किस में आएगा, मेरा माइनस में आएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर प्लस z की जगह पे क्या लिखूंगा 1/2,
माइनस का 1/2 का क्यूब, और इक्वल में देखो क्या लिखा है 3xyz, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा 3x की जगह पे कितनी आएगी 9/10, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा y की जगह पे क्या लिखूंगा माइनस का 2/5, फिर और z की जगह पे क्या लिखूंगा माइनस का 1/2। ये तो समझ में आ गया आपको। अब जो कट सकता है उसे काटेंगे। देखो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, कट गया यहाँ पे। और कुछ कटता हुआ दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं कटता हुआ दिख रहा। तो देखो यहाँ पे इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा 27 आएगा, ठीक है। और 5 को 5 से करूँगा 25, 25 को 2 से करूँगा कितना आएगा 50 आएगा, ठीक है। और आपको ये पता होगा कि देखो ये देखो दिख रहा है आप, ये पूरा सॉल्व होके, ये पूरा जो सॉल्व होके ना क्या, तो ये किसकी इक्वल है, किसके इक्वल है ये वाला, ये इसके इक्वल है। यहाँ x इक्वल टू 50 के बराबर है, तो ये 50 से 50 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास आ जाएगी 27। ये होगा आपका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं न्यू वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रखा हमारा यदि बहुपद, एक बहुपद ये दे रखा और एक बहुपद ये दे रखा है, ठीक है। और ये दोनों जो है x माइनस 3 से क्या होता है भाग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है a का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है मेरा x माइनस 3, तो उसके बराबर मान लेंगे 0, और x इक्वल टू 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। हम क्या करेंगे देखो, मान लो इस पूरे बहुपद को, जो पहला वाला बहुपद है ना उसको मान लेता हूँ मैं p, ठीक है। यहाँ पे तो इसमें इस बहुपद में मुझे पुट करना है 3। उसके बाद दूसरा वाला जो बहुपद है उसको मान लेता हूँ मैं q से। किसे मान लेता हूँ? q से। उसमें मुझे पुट करना है 3। अब पहला वाला जो बहुपद है ना उसमें ये जो जहाँ पे x लिखा होगा ना वहाँ पे क्या पुट करूँगा 3 पुट करूँगा। तो देखो पहले क्या लिखा है a लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में आप देख सकते हो। तो लिखूंगा a, जहाँ पे x लिखा वहाँ पे लिख दूंगा 3 का हो गया क्यूब, प्लस फिर 4, जहाँ पे लिखा हुआ है x वहाँ लिख दूंगा 3, फिर इसका प्लस 3, फिर से लिख दूंगा देखो यहाँ पे x की जगह पे, फिर क्या आएगा मेरा -4, ठीक है, इक्वल टू में। अब देखो दूसरा वाला बहुपद कौन सा है, नहीं पॉलिनोमियल कौन सा है, एक्स क्यूब। तो लिखूंगा एक्स क्यूब की जगह पे क्या लिख दूंगा 3 का क्यूब लिखूंगा, 3 का क्यूब। फिर इसके बाद क्या है मेरा -4, फिर एक्स की जगह पे क्या लिखूंगा, फिर लिखूंगा 3, फिर लिखूंगा प्लस, फिर आएगा a, ठीक है। हमें निकालना क्या है, a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ध्यान देना। फिर देखो यहाँ पे लिखा है, फिर क्या लिखा है 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, तो 27 a लिखूंगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को उससे करूँगा कितना आएगा 36 आएगा, 4 से करूँगा तो, और ये होगा 9, तो ये हो जाएगा मेरा 4 इक्वल टू में ये हो जाएगा मेरा कितना 27, ये कितना हो जाएगा मेरा, फिर हो जाएगा 12 प्लस का a, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे ये a वाला है 27 का a लिखूंगा, और ये जो a वाला है इसको इधर लेके आऊँगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस का a। इतना समझ में आ गया आपको। अब मैं क्या करूँगा देखो यहाँ पे 36, और देखो 36 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 5 को अगर मैं किससे प्लस करता हूँ 36 से करता हूँ तो ये हो जाता है 41, और 27 में से अगर इसको माइनस करता हूँ कितना आएगा 5, यानी 15 आ जाएगा, कितना जाएगा मेरा 15। इसके बाद मैं क्या करूँगा देखो यहाँ पे 27 में से अगर एक ए चले जाएगा तो कितना बचेगा मेरा 26 ए बचेगा मेरा, फिर ये 15 हो जाएगा। 41 जो है मेरा अगर इक्वल के इधर आता है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 41। अब 11 में से 5 जाएगा बचेगा 6, और 3 में से 1 जाएगा बचेगा मेरा 2, यानी 26 आया, और बढ़ेगा माइनस से माइनस रहेगा, ये हो गया 26a, ठीक है। अब देखो 26 से 26 कट गया तो मेरा a की वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास -1। तो ये हमारा हो गया क्या आंसर। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे।